आज के 3 बड़े स्टॉक्स कौन से हैं? त्रिमूर्ति स्टॉक्स जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। शरद बताएं कौन से स्टॉक्स? जी हाँ, महंगे नेचुरल गैस के कारण जो है नेचुरल गैस की कंजम्पशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो 2 टाइप के स्टॉक्स रहने वाले जो इम्पैक्ट होने वाले, एक तो ऑफकोर्स आपके यूरोपियन एक्सपोजर वाले स्टॉक्स रहने वाले हैं और दूसरा स्टॉक्स रहने वाला आपके मिड स्ट्रीम गैस कंपनीज। अब यहाँ पे जो है हायर गैस प्राइसेस के कारण जो है कंजम्पशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके कारण जो है आपके गेल, GSPL और पेट्रोनेट LNG से स्टॉक्स पे जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ऑफकोर्स याद रखिएगा कि 20% से ज़्यादा यूरोपियन गैस की जो है प्राइसेस में बढ़ोतरी हो गई है। जैसे कि रशिया ने जो है अगले 3 दिन तक जो है नॉर्ड 1 स्ट्रीम को बंद रखने वाला है, तो उसके कारण नेचुरल गैस प्राइसेस में एक टाइप से हाइक देखने मिली। और सिमिलरली US में भी जो है ऑलमोस्ट 14 ईयर हाई लेवल्स पे नेचुरल गैस प्राइसेस चल रहे हैं। अभी गेल क्या है कि वो इंपोर्ट भी करता है US से नेचुरल गैस, तो इसके कारण जो है गेल पे जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है नेगेटिवली। इसके अलावा जो है राइस स्टॉक्स फोकस में रहेगा, LT फूड्स, KRBL। यहाँ पे डोमेस्टिक प्राइसेस में जो है लगभग 7% की बढ़ोतरी पिछले 10 दिन में देखने मिली है। अब इसके कारण जो है खरीफ आउटपुट की जो फॉल है वो देखने मिली है। और दूसरी बात ये है कि जो आपके पैडी रिच स्टेट्स है जैसे कि झारखंड और बिहार, यहाँ पे रेनफॉल जो है अभी भी एवरेज से कम देखने मिली है, तो इसके कारण डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ी है। और इंक्लूडिंग आपके एक्सपोर्ट प्राइसेस, उनमें भी 3 से लेकर 4% का ग्रोथ देखने मिला है। अब जब ये प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने मिलती है तो रियलाइजेशंस बढ़ते हैं और ये एक पॉजिटिव रुख रहता है जो राइस कंपनीज फाइनल कस्टमर्स को बेचते हैं, तो इसलिए ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। तीसरा स्टॉक रहेगा शपूरजी पालनजी ग्रुप से स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे उनको L1 बिडर का एक ऑर्डर मिला है सोलर PV प्लांट को जो है ऑपरेशन और मेंटेनेंस करने के लिए। ये NTPC द्वारा दिया गया है और ये लगभग 2200 करोड़ का ऑर्डर है। अगर ऑर्डर टू मार्केट कैप रेशियो देखें तो ऑलमोस्ट 41% का है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रहता है ये ऑर्डर विन इस कंपनी के लिए। बिल्कुल शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी 3 इंपॉर्टेंट त्रिमूर्ति शेयर्स हमारे बीच रखने के लिए। तो क्लियरली गेल, क्योंकि गैस की ऊंची कीमतों का इम्पैक्ट है जो कि गैस स्टॉक्स पर क्लियरली पड़ता हुआ दिखेगा, तो इस पर नजर रखें। वहीं पिछले 10 दिनों में जो राइस प्राइसेस में बढ़त दिखी है उसी के चलते राइस स्टॉक्स पर भी फोकस रहेगा और स्टर्लिंग एंड विल्सन न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ। लेकिन चलिए हमारे साथ अभी ना हमारे सहयोगी शरद ये बता रहे थे जो गैस के स्टॉक्स हैं स्पेशली उन पे थोड़ा आप ज़्यादा फोकस रखिएगा, ध्यान रखिएगा। वो गेल के बारे में बता रहे थे क्योंकि हालांकि इनके सबके प्राइजेस जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बट फिर भी गैस को लेकर पूरे यूरोप में और पूरे अमेरिका में इस समय जो प्राइजेस हैं वो कई साल के हाईस पे चल रहे हैं। तो एक बार मैं आपसे ज़रा व्यू पॉइंट लेना चाहता हूँ। ऑल्दो गैस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉन्ग टर्म ही होता है, फिर भी गेल जैसी कंपनीज पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, बिजनेस भले अच्छा चल रहा हो। जब मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी थी ना शर्मिला, तो ये कह रहे थे कि मार्जिन्स थोड़े ज़्यादा हैं, हालांकि ये पास ऑन कर रहे हैं लेकिन फिर भी मार्जिन्स में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है इनके पास। आप गेल जैसी कंपनीज पे क्या व्यू रखते हैं? आई थिंक पूरे गैस स्पेस पर तो मेरी पॉजिटिव रुक रहा है, नॉट रियली बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन यूरोप, लेकिन जो डोमेस्टिक स्टोरी है उस वजह से, क्योंकि डोमेस्टिकली हमने ये तय किया है और गवर्नमेंट से भी काफी इस तरह के मूव्स आए हैं कि ज्यादा इंडस्ट्री गैस बेस्ड की तरफ भी झुके। तो आई थिंक वी सीन दैट इन वेरियस पार्ट्स, जहाँ पर फॉर इंस्टेंस मोरबा एक्सेट्रा, वहाँ जहाँ पर टाइल्स वगैरह मैन्युफैक्चर होती है, टू मूव टू क्लीन ग्रीनर एनर्जी। और उसके साथ साथ CNG का भी जिस तरह का रोल आउट हुआ है और उसके लिए भी जिस तरह के प्लान है। बट आई टेक द पॉइंट दैट यू आर सेइंग। आई थिंक ये बहुत बड़ा कंसर्न बनते जा रहा है यूरोप के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग वॉर, अब जैसे एज विंटर कम्स क्लोजर, दे आर फीलिंग द प्रेशर कि किस तरह से वो इस सिचुएशन से को हैंडल करेंगे। और जिस तरह की इन्फ्लेशन की बातें हो रही है, जिस तरह की गैस प्राइसेस की बातें हो रही है, दैट विल आई थिंक डेफिनेटली बी अ कंसर्न। तो वंस अगेन आई थिंक इस समय इस तरह का न्यूट्रल व्यू रहेगा मेरा। और शायद जो मैंने स्ट्रैटेजी पहले बताई कि नॉट स्पेसिफिकली गेल, बट आई प्रेफर इंद्रप्रस्थ गैस एक्सेट्रा, क्योंकि जैसे मैंने कहा माय व्यू पॉइंट इज मोर डोमेस्टिक ओरिएंटेड। तो पेट्रोनेट LNG, IGL, इस तरह के स्टॉक्स, तो इसमें आपको स्टैगर्ड बाइंग करते रहना है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है शर्मिला, लेकिन असल में होता क्या है ना, जब इंटरनेशनल मार्केट में गैस के दाम थोड़े बढ़ जाते हैं तो इंडिया को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अभी हमारी गैस की बास्केट ऑल तो बहुत अच्छी नहीं है, बड़ी नहीं है। अभी हम क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी हमारे 10% भी गैस का बास्केट नहीं है।
तो 10% से नीचे हैं टोटल एनर्जी साइकिल में। तो इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ते हैं तो हमारे पास इम्पैक्ट जो है वो 10% तक का ही होगा, क्योंकि हमारी बास्केट भी उतनी है। अगर हमारी बास्केट क्रूड जितनी बड़ी होती, गैस के ऊपर हम ज़्यादा डिपेंडेंट होते, तो हमको बहुत फ़र्क पड़ता। लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि गेल जैसी कंपनीज जो सीधा सीधा गैस इंपोर्ट करके भारत में लेके आती है, पेट्रोनेट एलएनजी ट्रांसमिशन में जो है, ये सारी की सारी कंपनीज के लिए ये टफ समय चल रहा है अगर इंटरनेशनल दाम जल्दी जल्दी नीचे काबू में नहीं आते हैं तो। मानसी, तो गेल पर तो है फोकस, लेकिन साथ ही शर्मिला जी इंद्रप्रस्थ गैस को अपने रडार पर रखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक तो आपसे राइस स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि KRBL का स्टॉक पिछले 5 सेशन में हमने देखा करीब 10% चढ़ चुका है पिछले 10 दिनों में। अगर घरेलू डोमेस्टिक राइस प्राइसेस की बात करें, यहाँ पर भी हमने 7% का उछाल देखा है। इनके एक्सपोर्ट में 3 से 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसी के चलते राइस स्टॉक्स फोकस में। और साथ ही कल आपने रेस्टोरेंट ब्रांड्स पर अपनी एक पिक दी थी, टारगेट हिट होता हुआ दिखाया, कोई रिविजन्स हैं तो वो भी बता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर रिकग्नाइजिंग एंड हाईलाइटिंग दिस मानसी। देखिए, ये एक स्टॉक ऐसा है जो मैं करीब 100 के लेवल से सजेस्ट करते जा रहा हूँ इसी शो पे, इसी चैनल पे कंटिन्यूस। एंड ये एक ऐसा स्टॉक है विच हैज बीन प्रीटी मच एग्नोस्टिक विद व्हाटएवर द मार्केट इज डूइंग। एक वन वे हमने इसमें रैली देखी है और मैं फिर से रिआइटरेट कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ ब्रेक अवे रैली की बहुत बड़े बड़े मूव्स आ रहे हों। इट्स अ ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन वाला जोन। मुझे अभी भी लग रहा है इस स्टॉक में काफी अच्छा पोटेंशियल है। 150 के इमीडिएट टारगेट्स मुझे आते हुए स्टॉक में दिख रहे हैं। किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस हो तो इसे डेफिनेटली होल्ड करें। 125 126 के जो जोन्स है जहां पे इसके एवरेजेस बन रहे हैं, उसको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलिए। पोजिशनली आप होल्ड करें तो डेफिनेटली 150 तक के लेवल्स भी आप इस स्टॉक में देख सकते हैं। एंड इंसिडेंटली जो आपने पहला स्टॉक पूछा विच इज KRBL, ये स्टॉक हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था और यहाँ पे मैंने 285 का टारगेट दिया था, जो भी 2 दिन पहले हिट हुआ है। कल स्टॉक 290 के आसपास ट्रेड कर रहा था। एंड योर स्पॉट ऑन कि स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम है। अगर मैं इसके एवरेजेस की बात करूं तो कुछ सेशंस पहले इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस ने इसके लॉन्ग टर्म एवरेजेस को जो क्रॉस किया है, उसके बाद इसमें जो तेजी आई है ये बहुत काबिल तारीफ है, काफी अच्छी मोमेंटम है और गिरते हुए मार्केट में स्टॉक ने अपनी जो बढ़त है उसको मेंटेन रखा है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके लिए पॉजिटिव एक्ट करेंगे। वन इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द वॉल्यूम्स। स्टॉक में वॉल्यूम्स भी हम बढ़ते हुए देख रहे हैं डिस्पाइट द शार्प रन अप। ऑल इन ऑल स्टॉक पॉजिटिव है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो 280 के जो जोन्स हैं यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलिए। आने वाले कुछ सेशंस में 300 325 के जो लेवल्स हैं, ये इस स्टॉक उन लेवल्स तक जा सकता है। ठीक है, तो आप बुलिश ही दिख रहे हैं, तो इसलिए बाय का ठप्पा स्क्रीन पर लगता हुआ दिख रहा है। मोटा मोटी बात आपके सामने रख दी है, रिपोर्ट आपके सामने थी, सारी जानकारी, और अब कुछ कह रहे हैं कि इनमें ध्यान दिया जा सकता है पॉजिटिव होके।